चाहते आप किसकी तैयारी। जी नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं और आप सभी मित्र फटाफट जुड़ जाइए। आप सभी का घना घना मोकड़ा मोकड़ा स्वागत है आज की क्लास में। आप सब बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी भी मैं उम्मीद कर सकता हूं आप सभी से। इसी प्रकार लगातार कदम 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 बढ़ाए जाओ, है ना। चरे वेती के मंत्र के साथ लगातार बढ़ते जाइए। जीवन में एक दिन आपको सफलता आवश्यक रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी मित्रों का, जी गुरुकुल का लाडला अर्जुन जयपुर, सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। चाहत, काव्या, अमित शर्मा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं। हाँ जी, जीएस शर्मा, रांझा, नवी, सुनीता यादव, सभी मित्रों को नमस्कार। सैंडी वर्मा, चलिए सभी का हार्दिक स्वागत। मोनिका, राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं मित्रों। राजस्थान करंट अफेयर्स, इस पर बातचीत और वो भी बड़ी शिद्दत के साथ करने वाले हैं। राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेकंड ग्रेड, चाहे आप थर्ड ग्रेड, चाहे आप किसी भी परीक्षा की, राजस्थान में आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी है। यह वाक्य जनहित में जारी किया जाता है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। और आज का बीकेजी क्या है, सबसे पहले उस पर बढ़ते हैं, बात रखते हैं। क्या है आपका बीकेजी, जरा देखिएगा। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को। सही बात है भाई, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को। जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते हैं भाई साहब। सही बात है, जिनको अपने मंजिल के प्रति जुनून है, जिनको लगता है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, उन सबको ध्यान रखना है कि भैया यहां पर समंदर जो है वो जिस प्रकार रास्ता नहीं पूछता है, नदी समंदर का रास्ता नहीं पूछती है, ठीक उसी प्रकार किसी कामयाब होने वाले व्यक्ति के मन में, जिसके मन में जुनून होता है, वो कभी भी किसी दूसरे से राय नहीं लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है जी। तो ये बीकेजी है कि कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को। जिसे जिद है, जिसे जुनून है मंजिल का, वो किसी से मशविरा या राय नहीं लेते हैं, अपने आप ही सब कुछ डिसाइड करते हैं और नियति खुद बता देती है उनको कि भाई रास्ता ये है, और किसी से ज्यादा राय मशविरा लेने की आवश्यकता उनको नहीं रहती है। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जरा सवाल को पढ़िए और उसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है सब कुछ आपको। 41वें व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये पूरा सवाल है। इसमें है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें राजस्थान की जो पेवेलियन है, इसमें राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। पेवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये आपको समझना है। इनमें से राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये जरा बताइए। तो 41वां ये व्यापार मेला कहां पर आयोजित होता है, पहली बात तो ये समझना है। ये प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित हो रहा है मेरे दोस्तों। प्रगति मैदान दिल्ली में क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। और इस व्यापार मेले में विभिन्न राज्यों के आए हुए पेवेलियन या दुकान कह सकते हो, बात सीधी सीधी ये है, समझ गए मेरी बात। हाँ जी, तो ये सब ध्यान रखना कि 41वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अलग अलग प्रकार की दुकानें लगी है, उसमें से राजस्थान की भी एक दुकान वहां लगी है, और उस दुकान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, अभी ये समझना है। हाँ जी, 5:30 बजे आ जाएगी, चिंता मत करो, बस समय का इंतजार करो। सही समय बदलते ही 1-2 दिन का इंतजार आपको तो करना ही चाहिए कम से कम। तो ये सब प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और इसके बारे में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, तो यहां पर सही जवाब यह है कि इसमें राजस्थान की पेविलियन जो है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यहां पर राजीव अरोड़ा जो है, इनके द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। देखिए, एक तो है राजीविका, एक है राजसी को, दो अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा।
ये जो राजीविका है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन राजीविका, उसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो तो कौन है भैया, रूमा देवी है, ये समझ लीजिएगा। ये तो इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, एम्बेसडर है ये, ठीक है। और राजीव अरोड़ा जी जो है वो राज सीखो के चेयरमैन है, राज सीको जो है उसके क्या है, राज सीको के चेयरमैन है, ये ध्यान रखो। इनके द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है, इस भारत राजस्थान की पेविलियन का वहां पर उद्घाटन किया गया है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ओम बिरला जी, ओम बिरला जी हमारे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र जो है वहां से सांसद हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्या है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला जी है। इन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया है। इनके प्रयासों से 2-3 काम जरूर हुए हैं। एक तो डिफेंस कॉन्क्लेव जो है, डिफेंस कॉन्क्लेव इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन कोटा में किया गया। इनके प्रयासों से ही आपको पता होगा बूंदी जो है, यहां बूंदी में क्या किया गया, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, उस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो क्या किया गया था, घोषित किया गया था, और देश का ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था, ऐसा आपको समझना है। समझ गए होंगे शायद यहां पर। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए अशोक गहलोत जी के बारे में, तो सारे उद्घाटन समारोह इन्हीं के द्वारा आयोजित किए गए। पहली बात तो इनका जन्म जो है वो 3 मई के दिन हुआ, एकदम मंद जिसको गर्मी कहते हैं वहां। इसके अलावा इनका सरदारपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है, और यह है कहां पर है, जोधपुर में है। इसके अलावा इनके पास कार्मिक विभाग, इनके पास गृह विभाग और इनके पास वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो वर्तमान में राजस्थान में इन्हीं के पास हैं। तो ये सब तमाम जानकारियां आप लोगों को याद होनी चाहिए कि भैया अभी हाल ही में जो है वो राजस्थान के बारे में कौन कौन सी चीजें चर्चा में चल रही है। तो ये जो व्यापार मेला है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, 41वां, प्रतिवर्ष दिल्ली में इसका आयोजन होता है। इस बार जो है वो राजस्थान की जो पेविलियन यहां पर लगाई गई है, और पेविलियन का मतलब क्या समझना है आप लोगों को, पेविलियन का मतलब समझना है दुकान, किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, तो राज सीखो के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी के द्वारा किया गया है। राज सीखो जो है वो अपने ब्रांड किस नाम से बेचता है मेरे दोस्तों, तो राजस्थली के नाम से बेचता है। किस नाम से, राजस्थली के नाम से बेचता है। राजस्थान में इसके 2 ऑफलाइन सेंटर जो है वो कहां पर है, एक तो जयपुर में है और एक जोधपुर में है। एक कहां पर है, जयपुर में है और एक जोधपुर में है। इसके अलावा राजीविका जो है वो किस नाम से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता है, तो ये ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है और राजीविका जो है वो राज सखी के नाम से बेचता है, ये ध्यान रखना। राज सखी के नाम से ब्रांड जो है इसके माध्यम से ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट के बने हुए सामान है, घरेलू सामान है, वो सब जो है वो इसके द्वारा बेचे जाते हैं। और ये तो बेचता है किस नाम से, राजस्थली के नाम से दोस्तों, और ये बेचता है ऑनलाइन प्रोडक्ट राज सखी के नाम पर। राज सीखो का जो राजस्थली नाम का ब्रांड का जो शोरूम है वो आपको जब जयपुर जाओगे तो अजमेरी गेट पर आप लोगों को सामने मिलेगा, ठीक अजमेरी गेट के सामने बना हुआ है। इसी प्रकार जोधपुर में भी है। और राजीविका के जो ब्रांड हैं, घरेलू महिलाओं के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आपके राज सखी के ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड के नाम से क्या मिलेंगे, आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे। थोड़े दिन पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस प्रकार के ऑनलाइन कंपनियों के साथ भी इन्होंने क्या की थी, डील की थी, तो ये भी आपको समझ लेना है। इसके अलावा रूमा देवी का जो संबंध है वो कहां से है भैया, बाड़मेर से है, ये सवाल भी अभी आया है। और इनको मारवाड़ रतन जो है, क्या है, मारवाड़ रतन से सम्मानित किया गया था। यह भी सवाल आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बाड़मेर और मारवाड़ रतन से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2018 का इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 किसको दिया जा चुका है, रूमा देवी को। इसके अलावा रूमा देवी जो है हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही है और बाड़मेर जैसे क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए अमेरिका जैसे देश जो है वहां पर इनके क्या किए जाते हैं, इस क्षेत्र को लेकर जो है वो अलग अलग व्याख्यान और वहां के प्रसिद्ध अखबारों में इनके जो इंटरव्यू है वो क्या करते हैं, छपते हैं। इसके अलावा राजस्थान के पुरस्कारों की अगर बातचीत की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ष 2022 के लिए मेरे दोस्तों पद्म श्री जो है, कौन सा, पद्म श्री पुरस्कार किसको दिया गया। इसके अलावा पद्म
भूषण पुरस्कार राजस्थान से किस व्यक्ति को दिया गया? इसके अलावा राजस्थान रत्न किस लोगों को दिया गया? राजस्थान रत्न जो है, राजस्थान रत्न किसको दिया गया? इसके अलावा बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया? बिहारी पुरस्कार जो है, पुरस्कार यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो अभी हाल ही में, यह है बिहारी पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया है? और इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको दिया गया है? यहां पर क्या याद करना है? कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो किसको वितरित किया गया है? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये तो आपको ताजा ताजा एकदम याद ही होगा। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार सुजानगढ़ में दिया गया है और पवन पहाड़िया का नाम आपको याद होगा। पवन पहाड़िया जो है उनको यह पुरस्कार क्या किया गया है? वितरित किया गया राजस्थानी भाषा के लिए। अब जरा फटाफट बताइए, पहले आप लोग सब जवाब दीजिए मुझे, अभी हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जरा ये बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है? वो जरा देखिए। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहां पर पहले व्यक्ति हैं अवनी लेखरा, क्या है? अवनी लेखरा जो है इनका शूटिंग से संबंध है और ये आपको याद करना है। इसके अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इनको दिया गया मेरे दोस्तों, द्विवेदी को। इसके अलावा रामदयाल शर्मा, राम क्या है? रामदयाल शर्मा है। इन 3 व्यक्तियों के नाम याद होने चाहिए। ये ऐसी बात मैंने यहां लिखी है जिस पर निश्चित तौर पर सवाल आता ही आता है। जी हाँ, एकदम सही है। ये माधव हाड़ा को तो 2022 के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? माधव हाड़ा जो है इनको दिया गया है वर्ष 2022 के लिए। अब बताइए वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दोनों पुरस्कारों की घोषणा एक साथ ही की गई है। माधव हाड़ा को वर्ष 2022 के लिए बिहारी पुरस्कार और 2021 के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मधु कांकरिया जो है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? मधु कांकरिया, याद कर लेना, मधु कांकरिया जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और यह सम्मान समारोह राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ जहां पर यह पुरस्कार उनको वितरित किए गए? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है मेरे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। उस समय उनको यह पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए थे। हाँ जी, 31वां सरस्वती सम्मान भी है, वो रामदर्थ मिश्र को भी प्रदान किया गया, रामदर्थ मिश्र को भी प्रदान किया गया, वो भी आगे लिख देंगे। तो यहां पर हो गया अवनी लेखरा का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? शूटिंग से है। किससे? शूटिंग से है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इनका संबंध जयपुर से है। इनका संबंध कहां से? जयपुर से है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इनका संबंध सिरोही जिले से। कहां से? सिरोही जिले से। इनका संगीत और फिल्म क्षेत्र से संबंध है। फिल्म और क्या है? संगीत क्षेत्र से संबंध है। इसके अलावा रामदयाल शर्मा का संबंध जो है वो भरतपुर क्षेत्र से। कहां से है? भरतपुर क्षेत्र से है। और ये नौटंकी कला जो है, क्या है? नौटंकी कला, उसके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। पद्म भूषण पुरस्कार राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिया गया मेरे दोस्तों। राजस्थान के पूर्व राजीव महर्षि जी सीएजी रहे हैं, राजीव महर्षि पूर्व सीएजी और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव। इसके अलावा मेरे दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र क्या है? झाझड़िया, इनको यह सम्मान जो है वो क्या किया गया? दिया गया है। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध जयपुर से है और इनका संबंध जो है वो राजस्थान के चूरू जिले से है। इनको खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए हैं। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। हाँ जी, पचरंगी चोला पहन सखी रे, माधव हाड़ा की रचना जो है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान रत्न जो ये रतन जो है वो 6 लोगों को वितरित किए गए मेरे दोस्तों। इसमें अगर बातचीत की जाए, दलवीर भंडारी की जोधपुर से संबंधित है। दलवीर भंडारी ये कहां से संबंधित है? दलवीर भंडारी जोधपुर से संबंधित है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए राजेंद्र लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा, जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा जो है इनके बारे में भी आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर या न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने काम किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके अलावा सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम, ये सीन काफ निजाम के बारे में भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ये क्या किया गया? इनको जोधपुर से संबंधित है, संगीत क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद अगर अगली बातचीत हम लोग करें आपसे तो यहां पर ध्यान रखिएगा केसी मालू, क्या है?
केसी मालू वीणा कैसीड से संबंधित है, सुजानगढ़ चूरू से संबंधित है। इसके अलावा लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध कहां से है वो भी जरा देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों लक्ष्मी निवास मित्तल के अलावा अनिल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल यह चूरू जिले से नहीं है अग्रवाल जी, ये सीकर जिले से संबंध रखते हैं और सीकर जिले में भी रिंगस से इनका संबंध रहा है जी। 4 पद्म विभूषण, वो पद्म विभूषण राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, इसलिए इन पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब जो है, यहां से लगातार परीक्षा में सवाल आ रहा है और इनमें भी आप लोग बचकर नहीं निकल सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा। यानी बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हाड़ा को दिया गया है और यहां पर जो है वो 2021 जो है वो मधु कांकरिया को यह पुरस्कार वितरित किया गया है। अब जरा आप लोग अब बोलिए, यहां पर आपके सामने है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार पवन पहाड़िया को प्रदान किया गया है और सरस्वती सम्मान, सरस्वती बिहारी पुरस्कार और यह सरस्वती सम्मान जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन जो है उनके द्वारा यह पुरस्कार जो है वो वितरित किया जाता है। ये बताइए कन्हैयालाल सेठिया जो है यह पुरस्कार पवन पहाड़िया को कहां पर दिया गया मेरे दोस्तों, सुजानगढ़ के अंदर प्रदान किया गया। कहां पर, सुजानगढ़ के अंदर कन्हैयालाल सेठिया की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया गया और कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल की प्रसिद्ध रचना की। पाथल और किसकी, पीथल की प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा की गई, कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा। इसके अलावा हरे घासरी रोटी, हरे घासरी रोटी, हरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ये सब रचनाएं जो है वो किसके द्वारा की गई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, तो चलिए अगली बातचीत हम शुरू करते हैं जी। बिरला द्वारा ही सरस्वती रामदर्थ मिश्र को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामदर्थ मिश्र को सरस्वती सम्मान, यहां पर लिखा नहीं है रामदर्थ मिश्र, चलो लिख देते हैं रामदर्थ मिश्र जो है इनको यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो मेरे हिसाब से अब ये सारे पुरस्कार आपको याद हो गए और इतना अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, धरती धोरारी ये भी इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, धरती धोरारी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं धरती धोरारी, यह भी प्रसिद्ध गाना जो है, गीत जो है वो इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए जी, अब बात करते हैं सेकंड नंबर सवाल पर। 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से कहां शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। अभी हाल ही में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से कहां शुरू किया गया है, ये जरा बताइए। 15 नवंबर से कहां पर राज्य स्तरीय 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हो रहा है, जयपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में, बताओ जरा। हरे घासरी रोटी किसके खिलाए, बता क्या लिखा है। हाँ जी, लील टांस, सब रचनाएं इन्हीं की है। तो आप लोग फटाफट आगे बढ़ जाइए, एक बात पर अटके मत रहिए, एक बात पर अटकर रहोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। आगे आगे बढ़ते जाओ, पीछे पीछे। हाँ जी, 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से कहां पर शुरू किया गया। 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से कहां पर आरंभ किया गया। जो अंदाजा लगा रहे हैं उनका अंदाजा या तुक्का गलत जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, अलवर है। अलवर जिले में अभी हाल ही में 15 नवंबर से 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जो है इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि अलवर जिले के लिए आपकी बातें क्या क्या है। अलवर जिले के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो पहली बात तो यही आ गई कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अलवर जिले का जो भिवाड़ी है, अलवर जिले का क्या है मेरे दोस्तों, भिवाड़ी, यह है देश का सबसे प्रदूषित शहर है भिवाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर एक औद्योगिक नीमराना क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, अलवर से शकुंतला रावत और 2 मंत्री, शकुंतला रावत और क्या है, टीकूराम जूली, ये 2 क्या है, टीकूराम जूली, ये 2 मंत्री हैं, टीकूराम जूली यहां से मंत्री हैं। इसके अलावा सर अलवर जिले से अगर बातचीत की जाए, वर्तमान में जिला कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी, जितेंद्र कुमार सोनी यहाँ के जिला कलेक्टर हैं।
और इनके दिव्यांगों के लिए किए गए दिव्यांग सशक्तिकरण जो है, सशक्तिकरण, इनके दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए काम के लेकर के अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जो है वो अलवर जिले को दिव्यांग क्षेत्र में काम करने के लिए 3 दिसंबर को यह पुरस्कार दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर अलवर जिले को प्रदान किया जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अलवर जिले की सरोज मीणा, डॉक्टर सरोज मीणा जो है, इनका नाम भी मैं रोज बताता हूं, रोज इसलिए बताता हूं कि कहीं आप भूल नहीं जाएं। इनको राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा सम्मान जो है, इस सेवा सम्मान से इनको क्या किया गया भैया, सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। इसके अलावा सर रूडा द्वारा पहला हस्तशिल्प मेला जो है, फर्स्ट हस्तशिल्प मेला जो है यहां पर क्या किया गया, आयोजित किया गया। इसके अलावा अलवर में मेरे दोस्तों कोरियाई पार्क की स्थापना की गई है। कोटरा कंपनी के द्वारा कोरियाई पार्क जो है वो यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा जापानी पार्क जो है, जापानी पार्क, ये जेट्रो कंपनी के द्वारा जापानी पार्क की भी स्थापना यहां पर की गई है। यानी कोटरा कंपनी के द्वारा, ये सवाल आया है किस कंपनी के द्वारा राजस्थान में कोरियाई पार्क की स्थापना की गई है, तो कोटरा कंपनी के द्वारा की गई थी। और इधर जापानी पार्क जो है वो जेट्रो कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सवाल आप लोगों को पहले से भी आते होंगे। यहां पर ये अलवर के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, भरतरी की भूमि है, सिलीसेड झील यहां पर स्थित है। भरतरी का प्रसिद्ध मेला यहां पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहां पर भरतपुर जो है, यहां पर डीग महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन, डीग महोत्सव का आयोजन हुआ। इसके अलावा मेरे दोस्तों ब्रिज महोत्सव का आयोजन जो है, ब्रिज महोत्सव का आयोजन भी यहां पर किया जाता है। ब्रिज महोत्सव का आयोजन भी यहां पर किया जाता है। अभी हाल ही में जयपुर में मेगा रोजगार मेले का आयोजन जयपुर में किया। रोजगार मेला जो है वो आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि प्रत्येक जिले में क्या है, प्रत्येक जिले में क्या किया जाएगा, मेगा फेयर का आयोजन किया जाएगा। यानी प्रत्येक जिले में मेगा रोजगार मेले का आयोजन जो है वो किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से सवाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, अलवर जिला है। और अलवर जिले के बारे में आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जी नवी गुरुजी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से वो बच्चे जो है वो नहीं डाल रहे, आ जाएगी आपके पास। अगला सवाल जो है वो जरा देखिएगा क्या है। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल से उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों के मासिक पास में कितना अनुदान देने का फैसला अभी हाल ही में किया है, जरा बताइए। राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल से उप निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में मासिक पास में कितना अनुदान देने का फैसला अभी हाल ही में किया है। भाई राज्य सरकार रोडवेज बसों में ऐसे नहीं चलेगा, क्या करते हैं पुलिस वाले भाई, यहां पर वो जी क्या रीट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, यहां पर बसों में बैठने के बाद वो किराया नहीं देते हैं। इस प्रकार की खूब घटनाएं राजस्थान में होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन इनके लिए राजस्थान सरकार ने पास की व्यवस्था कर रखी है। पुलिस कर्मियों के लिए 500 रुपए मासिक खर्च पर, कितने खर्च पर, 500 रुपए मासिक खर्च जो है इस पर पास बनाए जाते हैं पुलिस वालों के। लेकिन राज्य सरकार से लगातार डिमांड हो रही थी कि 500 रुपए का पास हमको महंगा पड़ता है साहब। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने अब ये कहा है कि भाई साहब आपको जो है ना वो अब क्या करना होगा, 200 रुपए में ही महीने भर का पास मिलेगा, 300 रुपए का हम क्या देंगे, अनुदान देंगे। तो राज्य सरकार इसमें कितना अनुदान देने वाली है मेरे दोस्तों, तो राज्य सरकार इसमें 300 रुपए का अनुदान देने वाली है और 200 रुपए जो है वो पुलिस कर्मी को क्या करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। पुलिस कर्मी को कितने रुपए भरने पड़ेंगे, अब 200 रुपए का पास उसका क्या होगा, मासिक होगा। यानी 200 रुपए का ये प्रति मासिक पास बनता है मेरे दोस्तों। उस मासिक खर्च में से अब पुलिस कर्मी को सिर्फ 200 रुपए देने होंगे। तो देखो 500 रुपए का पहले बनता था, अब 200 रुपए उसको देना होगा। राज्य सरकार के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, 300 रुपए का अनुदान राज्य सरकार उसको प्रदान करने वाली है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, अनुदान कितना दिया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा उसे 300 रुपए का अनुदान जो है वो
प्रदान किया जाएगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े दिन पहले आपने एक बात और भी पढ़ी होगी कि मनरेगा योजना के तहत, मनरेगा जो योजना है, इस मनरेगा योजना के तहत जो मेट लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों, उन मेट को पहले जो है वो 235 रुपए राशि मिलती थी प्रतिदिन के हिसाब से, अब उनको 240 रुपए मिलेगी, यानी उनको सरकार ने 5 रुपए का लाभ अतिरिक्त जो है वो प्रदान कर दिया है। ये 235 रुपए प्रतिदिन के मिलते थे पहले, अब ये 240 रुपए बढ़ाकर कर दिए हैं राजस्थान सरकार ने, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर एकदम सही जानकारी जो है वो आपको मैंने बता दी है। कुल 500 रुपए का पास पहले पुलिस कर्मियों का रोडवेज बसों के अंदर बनता था, अब 200 रुपए में बनेगा, और राज्य सरकार ने अनुदान राशि कितनी कर दी है, उसकी 300 रुपए अनुदान राशि कर दी है राज्य सरकार के द्वारा। यह अनुदान उसको मासिक रूप से क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। और पुलिस कर्मियों के लिए और शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रहरी योजना जो है, शिक्षक प्रहरी योजना, शिक्षक मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी योजना कहां पर उद्घाटित की गई है? ये शिक्षक प्रहरी योजना मेरे दोस्तों प्रतापनगर में ही, प्रतापनगर, ये प्रतापनगर जयपुर के अंदर ही क्या की गई है, उद्घाटित की गई है। और लगभग इसकी तारीख जो है वो आपको पता होगा 8 सितंबर के आसपास है। 8 सितंबर 2022 जो है इसको, इस शिक्षक प्रहरी योजना को उद्घाटित किया गया था। और यह राजस्थान आवासन मंडल जो है, आवासन मंडल, उस आवासन मंडल के द्वारा क्या किया गया, इसे तैयार किया गया। और राजस्थान आवासन मंडल को जो है वो IBC के द्वारा यह सम्मान भी, बेस्ट प्रकार के बिल्डिंग बनाने के लिए राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित भी किया जा चुका है। यह राजस्थान आवासन मंडल जो है नगरीय विकास मंत्रालय के अधीन आता है, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आता है। और जिसके मंत्री कौन है, तो ओम शांति धारीवाल जो है वो इसके क्या है भैया, शांति धारीवाल, ये इसके मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से तो बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रतापनगर जयपुर 8 सितंबर आवासन मंडल नगरीय विकास शिक्षक प्रहरी योजना, ये सभी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एकदम सही कह रहे हो। राजस्थान आवासन मंडल की जो स्थापना है वो 1970 में हुई थी। और राजस्थान में 2020 में हुई जो भर्ती परीक्षा है मेरे दोस्तों, कौन सी, जो बीएड की प्री एग्जाम होता है जिसको हम पीटीटी के नाम से जानते हैं, वहां पर यह सवाल पूछा गया था कि बताइए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1970 में। क्यों पूछा गया उसी साल ये सवाल, क्योंकि उस साल जो है वो इस राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना को 50 वर्ष क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे, इसी वजह से वहां पर सवाल बन गया था। तो ये सब तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, जिस पर हमने चर्चा अभी अभी कर ली है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल सर यहां पर है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए निम्न में से किसे मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान जो क्रिकेट अकादमी है उसकी कहानी कुछ अलग है। यानी हाईकोर्ट ने जो है वो क्या कर रखी है मेरे दोस्तों, इसके चुनावों पर रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी की बातचीत चल रही है, जिसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अभी मुख्य चुनाव अधिकारी जो है इनको नियुक्त किया गया है। देखिए पहले जो है वो राम लुभाया जी जो है ना, इनको मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया था। पहले कौन थे, राम लुभाया जी को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया, लेकिन राम लुभाया जी ने अपना इस्तीफा जो है वो से दे दिया है। तो अब जो है वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और वो है भैया आपके सुनील अरोड़ा जी। इनको मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ताकि किसके चुनाव हो जाए, राजस्थान क्रिकेट अकेडमी जो RCA है इसके चुनाव हो। लेकिन अभी संभावना बहुत कम है कुछ समय तक, क्योंकि हाईकोर्ट की इस पर क्या है अभी रोक है। और RCA के अध्यक्ष के तौर पर किसने काम किया है, तो वैभव जो गहलोत है, क्या है, वैभव गहलोत, उन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। अब देखिए राम लुभाया के स्थान पर सुनील अरोड़ा जी जो है वो बन गए हैं। लेकिन राम लुभाया समिति का संबंध किससे है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान में नए जिलों का गठन जो है, नए जिलों के गठन करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष राम लुभाया जी को बनाया गया। ML कुमावत जो है वो राज्य में प्रतियोगिता
परीक्षाओं का सही संचालन कैसे हो, इसके लिए रिपोर्ट देने के लिए एमएल कुमावत समिति का गठन किया गया था, जिसके यहां पर विजय कुमार व्यास समिति, ऐसे याद करना है, विजय कुमार व्यास समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य किसको बनाए गए थे, जिसके सदस्य मेरे दोस्तों बनाए गए थे एमएल कुमावत को। तो विजय कुमार व्यास समिति जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में है, और ये जरा ध्यान रखिएगा कि एमएल कुमावत उस समिति के क्या बनाए गए थे, सदस्य बनाए गए थे। और सर पेपर कैसे कराते हैं, जैसे पेपर चल रहे हैं वर्तमान में राजस्थान में, परीक्षा होने से पहले पेपर लोगों के पास पहुंच जाता है, बाकायदा आंसर सीट सहित पहुंचता है। तो ये जो है वो बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान के अंदर, केवल राजस्थान में ही नहीं सब जगह है ये स्थितियां, लेकिन राजस्थान सरकार अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो राजस्थान के युवाओं का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो है वो ये बढ़ावा दे रही है, इस पर किसी भी प्रकार के अंकुश लगाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो यह है राजस्थान के युवाओं को जागकर इस बारे में अगर सही समय पर आवाज नहीं उठाई तो आने वाली तमाम भर्तियां जो है वो होने से पहले ही बिक जा चुकी है। इस बारे में थोड़ा आप लोग जागरूक रहिए मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो चलिए यहां पर अब बढ़ते हैं, नहीं आई है अभी तक। राम भैया जी जो है इस समिति का संबंध सुनील अरोड़ा जी, एमएल कुमावत जी, विजय कुमार व्यास जी, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, सुनील अरोड़ा जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये पूछा जाए सवाल, तो आपका जवाब क्या होगा। तो भैया राजस्थान के अंदर तो मधुकर गुप्ता जी हैं, राजस्थान में मधुकर गुप्ता जो है, मधुकर गुप्ता ये राजस्थान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और देश की अगर बातचीत की जाए, इंडिया जो है इसकी अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, तो यह जो है वो राजीव कुमार का नाम आपने सुना होगा, राजीव कुमार, ये दोनों नाम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनको याद आपको कर लेना चाहिए। वर्तमान में मधुकर गुप्ता राजस्थान में है, और देश की अगर बातचीत की जाए तो देश में जो है वो आपको बता दिया है भैया कि राजीव कुमार जी जो है वो इस पद पर बैठे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखो। राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अब अगली परीक्षाओं के लिए खेल की दृष्टि से अगर देखा जाए, राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा रहने वाला है, तो राजस्थान का जो है वो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको अभी अवार्ड दिए गए हैं खेल रत्न पुरस्कारों में, या खेल रत्न जो पुरस्कार हैं उनमें से किसी खिलाड़ी को दिए गए हैं। तो ये खेल के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल राजस्थान के बनने वाले हैं, ये जरा बताइएगा। हाँ जी, राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में बताइए। यहां पूछा जा रहा है अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से राजस्थान के किस व्यक्ति को चुना गया है, यहां राज्य के लिखा है, इसका मतलब जिन जिन ने जवाब क्या दिया है, अजंत शरद कमल दिया है, उन सभी का जवाब गलत है। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है, और वो है अजंत शरद कमल को। और ये अजंत शरद कमल जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से है, तमिलनाडु से संबंधित है, और इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से, कहां से है, टेबल टेनिस से इनका संबंध रहा है। ये बात आपको समझनी है, टेबल टेनिस से संबंध रहा है, और यहां पर तमिलनाडु से संबंधित है। इनको एकमात्र व्यक्ति को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी जो है, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है उनसे सम्मानित किया जाएगा। और ये राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा ही है, दोनों के दोनों राजस्थान पुलिस में क्या है मेरे दोस्तों, राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश मिठारवाल जो है वो राजस्थान के श्री माधोपुर से संबंध रखते हैं। श्री माधोपुर जो है इस जगह से ये क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। इनमें से ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है, साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है, साक्षी कुमारी का संबंध जो है वो मेरे दोस्तों किस खेल से है, कबड्डी खेल से है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, यहां लिखा है बाकायदा
राज्य के किस खिलाड़ी को, तो राज्य का मतलब हम सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राज्य के का मतलब है, ठीक है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह सवाल आपसे पूछा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी जो है, इन दोनों को यह पुरस्कार जो है वो वितरित किए गए। लगता है मुझे सबको यह बात समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ जी, सबको सही पढ़ना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल आप सब जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में यह सवाल जो है वो निश्चित तौर पर आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर याद नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद किसी न किसी पेपर में ये जरूर छपेगा और आप फिर बैठे देखते रह जाओगे मेरे दोस्तों की सवाल कहां से आ गया, सवाल कहां से आ गया। इसके अलावा एक मगन सिंह नाम के व्यक्ति हैं राजस्थान से, किस नाम से, मगन सिंह मेरे दोस्तों, मगन सिंह। इन मगन सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया है इन खेल पुरस्कारों में, यह भी बताइए। और ओम प्रकाश मिठारवाल का मैंने यहां लिखा नहीं है क्या, तो इनका संबंध किससे है, शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से। श्री माधोपुर सीकर जिले के अंदर है, कहां पर है, सीकर जिले के अंदर श्री माधोपुर से इनका क्या है, संबंध है। चलिए जरा इन बातों को भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये क्या है, मगन सिंह को अभी हाल ही में राजस्थान में दिए गए खेल पुरस्कारों में मगन सिंह को किस खेल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार अभी वितरित नहीं किए गए मेरे दोस्तों। पूर्व ऐसे खिलाड़ी हैं मगन सिंह जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और वो भी फुटबॉल के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में मगन सिंह को क्या मिल चुका है, इनसे पहले मिला है, अभी इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी परीक्षा में क्या आएगा जरा देखिएगा। यहां से आगे बढ़े तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो है ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है जिनको हाल ही में पुरस्कार दिए जाने की, अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो मैंने बता दिया ओम प्रकाश मिठारवाल जो है इनका संबंध किस खेल से है, यह भी आपको ध्यान रखना है, शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। और राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर जो जगह है, श्री माधोपुर से इनका क्या है, संबंध रहा है। राजसमंद जिले की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है, भावना जाट का संबंध आपने कहां से बताया है सर, भावना जाट का संबंध कहां से बताया है, जो कि पैदल चाल जो है, पैदल चाल से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भाग लिया है। चूरू जिले से अगर बातचीत की जाए सर, देवेंद्र झाझड़िया जो है, देवेंद्र झाझड़िया, इनका संबंध भी यहां से रहा है, देवेंद्र झाझड़िया का भी संबंध यहां से रहा है। झुंझुनू जिले की अगर बातचीत की जाए तो अजय सिंह शेखावत जो है, इनका संबंध यहां से रहा है। और इन्होंने भी टोक्यो में खेले गए जो है, सॉरी यहां पर बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व यहां से किया है। तो ये तमाम जानकारियां आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो ये सब जानकारियां आपको याद रहनी चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा, सीकर जिला होगा, सीकर जिले से। और ये भावना जाट राजसमंद जिले से, झुंझुनू जिले से कौन है, अजय सिंह शेखावत है। एक महिला खिलाड़ी और है, उसका भी नाम बताइए जिन्होंने झुंझुनू जिले से ही क्या किया था, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, उसका नाम बताइए मेरे दोस्तों जरा। और एक आप लोगों को पूजा सिहाग के बारे में भी पता होगा, पूजा सिहाग, ठीक है। पूजा सिहाग जो है वो राजस्थान पुलिस में काम करती है, राजस्थान पुलिस में है, एसआई के पद पर है, एसआई है। और मूलतः ये कहां की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। उन्होंने भी क्या किया था, राजस्थान को राष्ट्रमंडल खेल जो है इसमें पदक दिलाया था। चलिए जरा अब इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिए। यहां पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि असम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, ये बताइए। नेशनल तैराकी प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में किया गया, उसमें राजस्थान ने कुल कितने, इस बार मैंने राज्य नहीं लिखा है, राजस्थान ही लिखा है सीधा, राजस्थान ने। हाँ जी, मंजू बाला एकदम सही है। हाँ जी, तो यहां पर एकदम सही है, मंजू बाला का संबंध झुंझुनू जिले से है। ये जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया मैंने, यहां लिख दीजिएगा मंजू बाला, और मंजू बाला भी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा।
तो सीकर जिले के आप लोग ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी सिंह के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मंजू बाला का संबंध जो है वो हेमर थ्रू से है, कृष्णा पुनिया का संबंध हेमर थ्रू से है और देवेंद्र झादड़िया का संबंध जेवलिन थ्रू से है। ये वो खिलाड़ी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि असम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल 81 पदक इस प्रतियोगिता में जीते और 29 राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीते मेरे दोस्तों। 28 राजस्थान ने जो है वो रजत पदक जीते और 24 राजस्थान ने कांस्य पदक जीते। अब जोड़कर देख लीजिएगा, शायद 81 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी परीक्षा में क्या आने वाला है? इसके अलावा मुझे यह बताइए जरा, 36वें राष्ट्रमंडल खेलों में 36वें राष्ट्रमंडल खेल जो 36वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए, 36वें राष्ट्रीय खेल, उन राष्ट्रीय खेलों में 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कितने पदक जीते? राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? और राजस्थान ने 20वां स्थान इन खेलों में बनाया। 20वां स्थान राजस्थान ने इन खेलों में बनाया और राजस्थान ने कुल मिलाकर इसमें से 30 पदक जीते थे। आपको ये भी जानकारियां होगी। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, दिल्ली में आयोजित जो पुलिस गेम है, दिल्ली में आयोजित हुए पुलिस गेम्स जो हैं, पुलिस गेम्स, राष्ट्रीय पुलिस गेम्स जो है वो कहां पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे और उनमें जो है वो राजस्थान पहले नंबर पर रहा था। ये ध्यान रखना है, राजस्थान उसमें क्या रहा था? टॉपर रहा था, यानी राजस्थान का उसमें फर्स्ट स्थान आया था। पुलिस गेम्स में राजस्थान का पहला स्थान, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 20वां स्थान और ये टोटल जो है वो कितने पदक? 30 पदक जीतकर राजस्थान ने हासिल किया था और इनमें ध्वजावाहक जो है वो रजत चौहान रहे थे। ये भी आपको पता होगा, यहां पर ध्वजावाहक कौन रहे थे? तो रजत चौहान जो है वो राजस्थान के, रजत चौहान राजस्थान के जो है वो इस प्रतियोगिता में ध्वजावाहक की भूमिका में रहे थे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, इससे इंपॉर्टेंट जरा देखिएगा। हाँ जी, यहां पर आया है आपके सामने नेक्स्ट सवाल। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान बॉयज टीम ने कौन सा स्थान अभी हाल ही में प्राप्त किया है? ये जरा बताइए। इसमें पूछा है मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान बॉयज टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नेशनल जूनियर शूटिंग बॉल जो है, इस शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया राजस्थान ने और राजस्थान की बॉयज टीम जो है इसमें कौन सा पदक जीता? जी अफजल साहब, अभी इस बारे में सरकार को खुद को पता नहीं है, तो आप सोचिए कि दूसरे को कैसे पता होगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। सरकार खुद कंफ्यूजन में है, कब भराएं नहीं भराएं छोड़ दें, है ना। सरकार खुद कंफ्यूजन में है कि रीट मेंस के फॉर्म भरवाएं या नहीं भरवाएं। सोच रहे हैं रहने देते हैं, क्या करेंगे। अशोक गहलोत जी सोच रहे हैं चुनाव के बाद है ना भरवाएंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं, वो कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर आप बता रहे हैं और शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2022 में यह नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के विदिशा में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के पूना नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया है और यहां पर आपको पता होगा मेरे दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की क्या है? सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और इसमें राजस्थान का दूसरा नंबर रहा है। राजस्थान ने यहां पर क्या किया है मेरे दोस्तों? रजत पदक इसमें हासिल किया है। क्या किया है? रजत पदक हासिल किया है और पहला जो है वो हरियाणा का रहा है, यानी हरियाणा को इसमें स्वर्ण पदक मिला है। हरियाणा जो है इसमें स्वर्ण पदक जीतने में क्या रहा है? सफल रहा है। तो बॉयज टीम ने शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता या नेशनल प्रतियोगिता जूनियर वर्ग की आयोजित हुई है, अंडर 90 जिसको आप लोग कह सकते हैं, तो वहां पर ऐसा पदक जो है वो जीता है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार के संदर्भ में आप लोगों को कई बार मैंने पहले भी बताया है, उसके बाद में आज भी हम लोग वापस बात कर रहे हैं कि भैया ये बताइए कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित राजस्थानियों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। पहले जो चर्चा हुई थी उसके बारे में सिर्फ इतना पूछा था सवाल मैंने कि ये व्यक्ति जो हैं जिनको राष्ट्रीय नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार दिया गया वो कौन कौन है, तो आपको नाम बता दिए थे। आज वाकायदा जिलों सहित आपके सामने जानकारी रखी जा रही है, ये भी जरा बताइएगा।
हाँ जी, तो क्या है यहां पर सही जानकारी जरा ये बताइए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 जो है वो किसको दिया गया? अरे रीट की तैयारी से अच्छा आईएएस की तैयारी करते तो 5 साल में आईएएस बन जाते भैया। तो यहां बताइए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित राजस्थानियों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है? तो देखिए यहां पर है ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा है। ये क्या है? पुनीता ए शर्मा लाखेरी बूंदी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ये यानी मेडिकल में ब्रिगेडियर है, ये ध्यान रखिएगा। आर्मी में इंदु लक्ष्मी सांकला का संबंध जोधपुर से है, और राम प्रसाद मीणा जो है वो जयपुर में है। जयपुर का एसएमएस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है, एसएमएस का क्या है? मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उसके अंदर वर्तमान में जो है वो मेडिकल नर्सिंग बोर्ड के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। कौन? राम प्रसाद जी मीणा। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर किसी का है तो राम प्रसाद मीणा जी का है, जो आपसे पेपर में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं मुझे लग रही है। इस बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, कि राम प्रसाद मीणा जी है, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से संबंध रखते हैं, और इंदु लक्ष्मी सांकला जो है वो जोधपुर से संबंध रखते हैं, और ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो है लाखेरी बूंदी से संबंध रखती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आपका कौन सा है? राम प्रसाद मीणा जी के संदर्भ में, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उपरोक्त सभी कथन आपके इसमें क्या है? सही हैं। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्सिंग कर्मी या एएनएम जो होते हैं मेडिकल सर्विस में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, उन लोगों को यह पुरस्कार क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है मेरे दोस्तों। ये सब आपको ध्यान रखना है। और पिछले वर्ष जो है वो किसको दिया गया था? तो अनीता और सुनीता, दो एएनएम जो है इनको पिछले वर्ष दिया गया था। अनीता और सुनीता, किसको भैया? अनीता और सुनीता दो है, इनको क्या दिया गया था? वर्ष 2020 में ये दोनों एएनएम है, इनको यह पुरस्कार क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। शायद उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। सर वीडियो वाली की न्यूज है क्या? वीडियो वाले की न्यूज अभी कुछ नहीं है, अब उनको क्या कर दिया जाएगा? नियुक्ति दे दी जाएगी, और कुछ भी न्यूज नहीं है। हाँ जी, और राम प्रसाद मीणा जी को राज्य सरकार के द्वारा भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया। यानी राम प्रसाद मीणा जी जो है इनको राज्य सरकार के द्वारा भी इस प्रकार का राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी राम प्रसाद मीणा जी को जो है वो दिया जा चुका है। इसके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में राजस्थान से जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में तो सवाल आपसे पूछे ही जा सकते हैं मेरे दोस्तों। इस पुरस्कार के तौर पर इनको 51,000 रुपए की राशि और प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या किए गए? दिए गए। यहां पर ये लिखा हुआ तो है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, ये कितना है? 51,000 रुपए की राशि है, और इसके साथ साथ प्रतीक चिन्ह जो है वो इनको दिए गए थे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, जरा देखो। राज्य में आयोजित चौथी लोक अदालत का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? थोड़े दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले विस्तार से एक बड़ा पैसेज लाकर आपके सामने जो है वो मैंने बताया था कि राज्य में चौथी लोक अदालत का जो आयोजन है वो किया गया है। एक तो इसका जयपुर में, जोधपुर में, इसके अलावा राजस्थान के जितने भी विधिक क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन सभी जगह क्या किया गया था? इस लोक अदालत का आयोजन किया गया था। और ये चौथी लोक अदालत है जिसमें किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को हराकर, किसी को जिताकर नहीं, बल्कि किसके माध्यम से? आपसी प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर जो है वो विवादों का निपटारा करने के लिए लोक अदालत का आयोजन समय समय पर किया जाता है मेरे दोस्तों। तो अभी हाल ही में चौथी लोक अदालत जो है इसका आयोजन राजस्थान में भी किया गया है। और जयपुर और जोधपुर पीठ, जयपुर जो है जयपुर पीठ है, जयपुर तो पीठ, और इसके अलावा जोधपुर का जो हाईकोर्ट है यहां पर क्या किया गया था? इसका कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके अलावा पूरे राज्य के जितने भी विधिक संस्थाएं, जिला कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, इसके अलावा जितने भी कोर्ट हैं, विधिक मामलों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन सब के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसमें जयपुर पीठ के हमारे जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? वीरेंद्र सिंह है, जस्टिस वीरेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जस्टिस पंकज मिथिल साहब जो है वो 40वें मुख्य न्यायाधीश है मेरे दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के। एस शिंदे इससे पहले 39 में रह चुके हैं।
और इसके अलावा MM श्रीवास्तव के बारे में, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के बारे में, श्रीवास्तव जो है इनके बारे में तो 10 बार परीक्षा में सवाल आ चुका है कि राजस्थान में कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसने कार्य किया। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है वो MM श्रीवास्तव ने काम किया। DY चंद्रचूड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 50वें CJI हैं, 50वें क्या है CJI हैं। ये तमाम जानकारियां आप लोगों को पहले से ही क्या है मालूम है मेरे दोस्तों। और राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और जिला स्तरीय अलग अलग निःशुल्क और सस्ता न्याय दिलाने के लिए नालसा, डालसा, सालसा इन संस्थाओं का गठन भी मेरे दोस्तों किया गया है। ये तमाम जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। अब ठीक 7 बज चुके हैं और आपको 5 मिनट में सवाल में एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं ताकि आप जो है वो सवालों को ध्यान में रख पाए। आज का पहला सवाल है, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते हैं मेरे दोस्तों। जिनको जुनून होता है अपनी मंजिल हासिल करने का वो किसी से राय नहीं लेते हैं। इसके बाद में 41वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और इसका राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन अभी हाल ही में राज सिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के द्वारा किया गया है। अगला ये पद्म भूषण, पद्मश्री और राजस्थान रत्न और बिहारी पुरस्कार राजस्थान से किन किन को दिया गया है? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार और सरस्वती सम्मान किसको मिला है? ये तमाम जानकारियां आप लोगों को मैंने बता दी है। 66वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर से जो है वो अलवर जिले में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, उपनिरीक्षक स्तर के जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनको मासिक पास जो रोडवेज बसों का है उनमें 500 रुपए के स्थान पर अब 200 रुपए में पास बनेगा। 300 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप जो है वो राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है। किसके स्थान पर? राम लुभाया जी के स्थान पर बनाया गया है। विजय कुमार व्यास जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के सही संचालन के लेकर एक समिति के अध्यक्ष बने और सुनील अरोड़ा जी अभी हाल ही में जो है वो इस मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। नए जिलों के गठन के संदर्भ में राम लुभाया समिति का गठन भी राजस्थान में किया गया था। इसके बाद में राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के सर्वोच्च खेल अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश मिठारवाल और साक्षी कुमारी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मेरे दोस्तों राजस्थान पुलिस में दोनों काम कर रहे हैं लेकिन राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर से है और राजस्थान पुलिस में SI के पद पर काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों। और खेल की अगर बातचीत की जाए तो इनका खेल जो है वो शूटिंग से संबंधित है और साक्षी का संबंध जो है वो कबड्डी से है। इसके बाद में असम के गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 81 पदक जीते हैं जिसमें से 29 स्वर्ण, 28 रजत और 24 कांस्य पदक राजस्थान के हाथ आए हैं। पुलिस गेम में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा और 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान 20वें नंबर पर रहा, ये भी आपको पता रहे। इसके बाद में मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित नेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा और पहला हरियाणा का रहा। राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित राजस्थानी जो है इनमें पुनीता ए शर्मा जो है वो लाखेरी बूंदी की है, इंदु लक्ष्मी सांकला जोधपुर से संबंध है और राम प्रसाद मीना जयपुर से संबंधित है जिसमें ये सबसे इंपोर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में राज्य में आयोजित चौथी लोक अदालत का शुभारंभ अभी हाल ही में जयपुर पीठ जो है हमारे हाईकोर्ट की उसके जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा चौथी लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। ये राजस्थान के 10 सवाल आपके सामने लिखे हैं और आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप सभी लोगों से फिर मैं मुलाकात करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप सभी को थैंक यू।